राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सी कृपाए तन जानी विकल विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा, उन्हें चित्र से लिखे हुए से देखकर फिर कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल विकल भय देहि, निमिष विहात कल्प समते ही। त्रसित बारी बिन जो तन त्यागा, मुँह करई का सुधा तड़ागा। अबर सा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछिताने। असजिय जान जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धन लीना। दम के उदामिन जिम जब लयऊ, पुनि नभ धन मंडल सम भयऊ। लेत चढ़ावत खैचत काढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे। तेहि छन राम मध्य धन तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका मन एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा जानकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वो धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री रामचंद्र जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। भरे भुवन घोर कठोर रब, रवि बाजी तजिमार गुचले। चिक्करहि दिग्गज डोल मही, अहि कोल कुरुम कल मले। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल विकल विचारहि। कोदंड खंडेउ राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिंघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी। शेष 12 और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। शंकर चाप जहाज, सागर रघुबर बाहुबल। बूढ़ सो सकल समाज, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वो सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था। प्रभु दोई चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। औसिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अब गाहु सुहावन।
राम रूप राकेश निहारी, बढ़त बीच पुल का बलि भारी। बाजे नभ गह गहे निशाना, देव बधू नाचहि कर गाना। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभुई प्रशंसहि देहि असीसा। बरिसहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। रही भुवन भरि जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी। मुदित कहाई तहाँ तहाँ नर नारी, बंजेहु राम संबुधन बारी। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। ये देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूपी पूर्णचंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मागध सूतगण, विरुद्ध बदही मति धीर। करहि निछावरी लोग सब, है गए धन मनि चीर। धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग वीरतावली कीर्त का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझ मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल दुदुम्बी सुहाई। बाजहि बहु बाजने सुहाए, जाता जुबतिन मंगल गाए। सकिन सहित हरसी अति रानी, सुखत धान पराजन पानी। जनक कहो सुख सोच बिहाई, पैरत थके थाह जनु पाई। श्रीहत भये भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिय सुकहि बरन्यु कहि भांति, जन चाति की पाई जलु स्वाति। राम ही लखन बिलोकत कैसे, शशि चकोर बिसोर जैसे। सतानंद तब आय सुदीना, सीता गवन राम पहि कीना। झांझ मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युक्तियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पा ली हो। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चाँद की स्वाति का जल पा गई हो। श्री राम जी लक्ष्मण जी को किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर, गावहि मंगल चार। गवनी बाल मराल गति, सुषमा अंग अपार। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार गीत गा रही हैं। सीता जी बालहंसिनी की चाल से चली, उनके अंगों में
अपार शोभा है। सखिन मध्य सिय सोहति कैसे, छवि गण मध्य महाछवि जैसे, कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जय छाई। तन संकोच मन परम उछाहु, गुण प्रेम लखि परई न काहू। जाय समीप राम छवि देखी, रही जन कुंवर चित्र अब रेखी। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरा बहु जय माल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विबस पहिराई न जाई। सोहत जन जुग जलज सनाला, शशि सबीत देत जय माला। गावई छब अब लोक सहेली, सिय जय माल राम उर्मेली। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाल है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गईं। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझकर कहा, सुहावनी जयमाल पहनाओ। ये सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों रहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाल दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगीं। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाल पहना दी। रघुबर उर जयमाल देखी देव पर सही सुमन, सकुचे सकल भुआल जन बिलो की रवि कुमुद गन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सच्चा गए मानो सूर्य को देखकर कुंदों का समूह सिकुड़ गया हो। पुर अर व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहीं देहि असीसा। नाचहि गावहि विविध बटूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जहाँ तहाँ विप्र वेदी धुन करही, बंदी बिरदावली उच्चरही। मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरी सिय भंजऊ चापा। करहि आरती पुर नर नारी, देहि निछावर चित्त बिसारी। सोहति सिय राम कई जोरी, छवि सिंगारु मनहु एक ठोरी। सखी कहाई प्रभु पद गहु सीता, करति न चरण परम अति भीता। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता के नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों में पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरदावली कुल कीर्ति बखान कर रहे हैं। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से भी अधिक निछावर कर रहे हैं। श्री सीता जी राम जी की जोड़ी
ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती। गौतम तिय गति सुरति कर, नहीं पर सती पग पानी, मन बिह से रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जानी। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री रामचंद्र जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिंह देखी भूप अभिलाषे, कूर कपूत मूढ़ मन माखे, उठी उठी पहिरी सनाह अभागे, जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। लेव छड़ाई सीय कह कोऊ, धरि बांधौ नप बालक दोऊ। तोरे धन सुचार नहीं तरई, जीवत हमई कुंवरी को बरई। जो विदेह कछु करई सहाई, जीतहूँ समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनि बानी, राज समाज ही लाज लजानी। भालु प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिका नहीं संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहूँ पाई, हसी बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा ललचा उठे। वे दुष्ट कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। कोई कहते हैं सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध दो। धनुष तोड़ने से ही चाह पूरी नहीं होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी, ऐसी दुष्ट बुद्धि है। तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी। देखऊं राम ही नयन भरी, तज ईर्षा मधु कोहु। लखन रोष पावक प्रबल, जानि सलभ जनि हो। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भर कर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैन ते बलि जिम चह कागू, जिम मसु चाहई नाग अरि भागू। जिम कहे कुशल अकारन कोही, सब संपदा चाहई शिव द्रोही। लोभी लोलुप कल की रति चाहई, अकलंकता की कामी लहई। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालच नर नाहा। कोलाहल सुन सिंह सकानी, सखी लवाई गई जहाँ रानी। राम सुभाय चले गुरु पाही, सिय सनेहु बरनत मन माही। रानिन सहित सोच बस सिया, अब दऊं विधि काह करनिया। भूप बचन सुनि इत पुत तकहीं, लखन राम डर बोल न सकहीं। जैसे गरुड़ का भाग कौवे चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे। बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे। शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे। कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे।
हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गईं। तब सखियां उन्हें वहां ले गईं जहां रानी सीता की माता थीं। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के बस हो गईं कि ना जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भ्रगुटी कुटिल चित बतन पन सकोप, मनो मत गज गण निरखी सिंह किशोरहि चोप। उनके नेत्र लाल और भुएं टेढ़ी हो गईं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खर भरु देखी बिकल पुर नारी, सब मिली देहि महीपन गारी। ते अवसर मुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झबट जनु लबा लुकाने। गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। शीस जटा शशि बदन सुहावा, ऋष बस कछुक अरन होई आवा। भ्रगुटी कुटिल नयन ऋष राते, सजऊ चितवत मनहु रिसाते। वृषभ कंध उर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठार कल कांधे। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगीं। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। उन्हें देखकर सब राजा सुकचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर छुप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिगुण विशेष शोभा दे रहा है। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भुवियां टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर ये गौपबीत धारण किए माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र और 2 तरकश बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत भेषु करनी कठिन, बरनि न जाय स्वरूप। धरि मुनि तनु जन वीर रसु, आयउ जहाँ सब भूप। शांत भेष है परंतु करनी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रसी मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, कवि तुलसीदास की जय।